तो प्रिय बच्चों, राधे राधे। ठीक है, और आप लोग अच्छे होंगे, आपके दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, आज आपने इंटर का पेपर देखा ही होगा। इंटर के बच्चों ने, मैंने जो बताया था, मैंने पहले भी कहा था कि 60% 70-80% के हिसाब से पेपर आए, मेरा बताया वो फंसेगा। तो बहुत ज़्यादा, वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना फंस गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन उसमें आउट हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो सबके बताने से हो ही जाता है। तो इंटर वाले बच्चों ने अच्छी तरह से पेपर हल किया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से हल किया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, अगर बच्चों आपका पेपर अच्छा गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हाई स्कूल की। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले बच्चे बिल्कुल भी आप भी मत घबराइए। ठीक है, ये आपका जो पेपर होगा विज्ञान का। ठीक है, इसी को साइंस भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, जो साइंस इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो, जो आपका साइंस का पेपर होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। आपका फिजिक्स भी होती है फर्स्ट में, फिर आपकी सेकंड में केमिस्ट्री आती है, इसके बाद आपकी बायोलॉजी आती है। ठीक है, इस तरह से ये बटा होता है। तो सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के विषय में बहुत अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, एक दोनों उन्होंने वीडियो भी आप डाले हैं आपके लिए, उन वीडियो को भी ध्यान से देखना, इसके लाइव भी चलाएंगे। और बायोलॉजी में तो मैंने अधिकतर आपके हिसाब से सब कुछ पहले से ही डाल दिया है। ठीक है, आप उन वीडियो को, जो मेरे वीडियो हैं, उनको एक बार देख लीजिए कि मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन डाले हैं। मैं हाई स्कूल वालों की तो 100% कह सकती हूँ कि पूरा का पूरा फंसेगा। ठीक है, जब इंटर में इतना ज़्यादा फंस गया है तो हाई स्कूल में तो पूरा ही फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं छोड़े हैं कि कैसे, मतलब कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आ सकता। अब बात उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो देखिए, किताबों में जो लिखा है वो तो, जैसे मैंने वीडियो बनाया, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए एक सेकंड के लिए कि जैसे अब हमें स्वतः क्वेश्चन बनाने हैं। देखो, मैंने गृह विज्ञान में भी लड़कियों को कहा था कि जो अपने आप क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, बस उसका अर्थ हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आप सीधे पाठों के हिसाब से पुनः फिर लीजिए क्वेश्चनों को। जैसे आपको जय प्रक्रम, तो जय प्रक्रम के 5 भाग होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 5 भागों को आपको, मैंने जय प्रक्रम का क्वेश्चन ये भी डाल दिया है। 5 भागों में कोई भी आ जाए, श्वसन आ जाए, दहन आ जाए, वहन आ जाए, पोषण आ जाए, आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद उत्सर्जन, आप सर्जन में उत्सर्जन के अंग आ जाएंगे। ठीक है, उत्सर्जन के जो अंग है, जैसे यकृत है, वक्र है, इसके भी मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है, इसमें भी आप देख लेना क्वेश्चनों को। ठीक है, डीएनए भी डाल दिया है। प्रकाश संश्लेषण थोड़ा शायद नहीं डाला है मैंने। तो प्रकाश संश्लेषण की, अब देखो, रासायनिक सूत्रों से तो क्रिया आप लोगों को बनेगी नहीं, अगर पहले से याद होगी तो बन जाएगी, नहीं तो अब नहीं बनेगी। तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो आप सीधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ऐसे बना लेना कि हरे पेड़, देखो ये क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। किसमें होती है? पेड़ पौधों में। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण लेकर के सरल कार्बन पदार्थों को अकार्बन पदार्थों को सरल कार्बन में कार्बोहाइड्रेट को बदल क्रिया करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी ना बने तो ऐसे बना लेना कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जल, मिट्टी, मृदा लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन गैस उत्पन्न कर लेते हैं, और उसी को कार्बन को या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, उनका भोजन बन। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाते चला जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे क्वेश्चन दोबारा दूसरे पार्ट में आ जाएंगे, डीएनए से आ जाएगा, अनुवांशिकता से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखते ही जाना। ठीक है, पुष्पों में पादप जनक आएगा, अमृतबीजी पौधे भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद आपके जो आगे के क्वेश्चन है, लास्ट का है हृदय है, धमनियां, सिरा में क्या अंतर है। ठीक है, भाषी पौधे, अनु, और आपका
अनुकंपी और परा अनुकंपी, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना, ठीक है। मैं नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विषय में भी देख लेना। पर्यावरण आपका मैंने बता दिया था, परिवार नियोजन भी बता दिया है आपको। अधिकतर मैंने सारे क्वेश्चन आपको बोल दिए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आने हैं। अब जरा ग्राही वाला, तो जैसे ग्राही वाला है, ठीक है। ग्राही, अब जैसे ग्राही क्या होती है, तो हमारे जो शरीर में हमें जो सूचनाएं प्रकट करती, वातावरण से जो सूचनाएं एकत्र करके एकत्र करती है और हमें आभास कराती है, उसे ग्राही कहते हैं। अब ग्राही ज्ञान इंद्रियां, जैसे आप सोचे क्या है आपकी, जैसे त्वचा है, आँख है, कान है, ठीक है। जैसे आप जीभ है, जीभ आपको स्वाद का स्मरण कराती है। आँख आपको, जैसे आप कान है, कान सुनने में आते हैं आपके काम, ठीक है। त्वचा आपको स्पर्श करता है, तो आपका मस्तिष्क में से संबंधित होता है। इस तरह से आप आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आप चल रहे हैं और चलते हुए आपके पैर में सुई चुभ गई, ठीक है, और आपने तुरंत पैर हटा लिया, क्यों हटा लिया, किस कारण से ऐसे आ सकते हैं, तो आप ग्राही के माध्यम से इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बेटा तोड़ लेना। मधुमेह रोग वाला, इंसुलिन वाला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी आप देख लेना। अब आपके आगे और बढ़ेंगे तो अनुवांशिकता आएगी। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के कितने नियम है, ये सारे मैं आपको डाल चुकी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना के लिख देना है आपको, ठीक है। बनाते जाना। अनुवांशिकता का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो माता पिता के गुण दोष जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में दिखाई देते हैं, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। खोज इसकी मेंडल ने की थी। 3 इसके प्रभाव है, प्रभाविकता, स्वतंत्रता और अव्यूहकरण। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा बना के किसमें प्रयोग हुआ था, मटर के दानों में प्रयोग हुआ। लैमार्क और डार्विन का आपको सिद्धांत थोड़ा देख लेना है। समजातीय अंगों के विषय में भी आपको देख लेना है, ठीक है। अब आप जैसे ऐसे ही अब आपको यहाँ से क्वेश्चन फिर देखना है, जरा एक सेकंड में थोड़ा देख लूँ इसमें। अब ग्रंथियां आती हैं, ग्रंथियों के विषय में भी आप, मैंने सब की ग्रंथियां किसे कहते हैं, ये नलका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, मैंने ये भी बता दिया था। फेफड़े भी देख लेना, हृदय के विषय में देख लेना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको देखते, जीवों में जनन कैसे, तो जनन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं, और अब लिंग गुणसूत्र के विषय में पूरा डाल देता है। स्त्री के जनांगों के विषय में, मासिक धर्म के विषय में आप देख लेना, आवर्ती चक्र देख लेना, ठीक है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी बना के लिख देना है। आगे क्वेश्चन आपका आएगा स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखना, मतलब स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य पे आपको तो जनन स्वास्थ्य का थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक तो मैंने डाला है वीडियो, अगर नहीं भी डाला हो, जिन बच्चों को नहीं बन रहा उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जनन स्वास्थ्य का मतलब कि हमारे शरीर से होता है, ठीक है। और हमारा शरीर, जैसे आप सोचिए हमें कोई भी रोग नहीं है, तो हम शरीर से, हमारे अंदर रोग नहीं है, लेकिन हम तभी स्वस्थ कहलाएंगे जब हमें कोई मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, ठीक है। सामाजिक स्तर से हमसे हमें कोई टॉर्चर ना कर रहा, अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं और हमें कोई टॉर्चर कर रहा है तो हम बीमार से दिखाई देते हो। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही जनन स्वस्थ कहलाता है। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन बढ़ाते हुए बनाते चला जाना है, ठीक है। इसमें भी बच्चों अगर आपको जहाँ भी दिक्कत हो, कल आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन फिर दोबारा डाल दूंगी, ठीक है। परागण आपको पता है, वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था। इसके बाद आपके लिए डीएनए और आरएनए में थोड़ा अंतर देख लेना। हीमोग्लोबिन क्वेश्चन भी डाल देना। रक्त लापता वाला भी आपको याद कर देना है। प्रतिरक्षण कर देना, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिक्रिया, इसके अंतर्गत भी आपको लिख देना है, ठीक है। लैंगहांस की दीपिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आप सोचो और आहार नाल का सचित्र वर्णन करना, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आहार नाल का करना है। इसके बाद इसमें जैसे आपका मैंने पाचन तंत्र बताया था कि पाचन रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो वो भी मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। मतलब हमारे भोजन को कैसे, किस रूप में परिवर्तित होता है, कैसे क्या होता है, लाल आपने याद किया था, तो वैसे ही आप मतलब इस क्वेश्चन को याद करें। आहार नाल में क्या क्या होता है, भोजन कैसे पहुंचता, आहार नाल किसे कहते हैं, ये शरीर का क्या आकार है, ठीक है।
ऐसे आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और दांतों के विषय में आ जाए तो मैंने वो क्वेश्चन भी आपको बता दिया था कि स्वस्थ मनुष्य हर प्रत्येक व्यक्ति के में मतलब 32 दांत होते हैं, लेकिन 28 दांत हमारे आपके जो मतलब उम्र के हिसाब से जैसे 20-25 साल में 28 दांत निकल सबके ही निकल आते हैं। जो 4 दांत रह जाते हैं वो बाद में निकलते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी दांत। ठीक है, स्थायी दांत आपके वो होते हैं जो मान लो अस्थायी दांत वो होते हैं जो जन्म से कुछ समय 2-3-4 महीने से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। ठीक है, और स्थायी दांत वो होते हैं जो एक दूध के दांत के बाद निकलते हैं और फिर नहीं टूटते। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके 4 ही प्रकार के होते हैं, कंदक, रंधक, चावड़, अग्रचरण। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं, जैसे आपके गिव नहीं बन रहा तो सबका थोड़ा थोड़ा कर देना तोड़ के, कि भोजन को कुतरते हैं, काटते हैं, पीसते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के इस क्वेश्चन को भी आप पूरा कर लेना। ठीक है, और जहां भी आपको दिक्कत आए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसा है, क्या है, ठीक है, अनुकंपी परानुकंपी भी देख लेना बच्चों इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, और अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि कैसे लिखना है, तो मैं आपको सिंपल तरह से बता रही हूँ। जैसे आपका पाठ ज प्रक्रम से है, तो ज प्रक्रम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। ठीक है, तो जैसा भी बने, श्वसन जैसी भी बने, परागण जैसा भी बने, पोषण जैसा भी बने, ठीक है, उत्सर्जन जैसा, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि उत्सर्जन क्या है, बेकार चीजें निकालता है, श्वसन क्या है, सांस लेता है, पोषण क्या है, शरीर में हमें ताकत शक्ति प्रदान करता है। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बनाते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बेटा उम्मीद यही कर रही हूँ कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बच्चों से नहीं बनते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चों से। तो आप अगर केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे तो बायोलॉजी आप वो कवर कर लेती है। तो एक एक वीडियो मेरे ध्यान से देखना, और मैं दुआ कर रही हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। ईश्वर करे आपको बहुत ही अच्छा पेपर आए, अच्छे नंबरों से पास हो। तो बच्चों राधे राधे।